हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज है 10 मई दिन शुक्रवार। आज 10 मई को बासवा जयंती, महर्षि परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया दिवस मनाते हैं। चलिए खबर पर नजर डालते हैं। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा देंगे तो क्या कर लेंगे, नवनीत राणा के ओवैसी पर दिए बयान पर भड़की। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। इसी बीच भाजपा की नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेगा वाले एक बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। राणा के ओवैसी भाइयों पर दिए बयान पर वारिस पठान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह समझ गई हैं कि वह बुरी तरह से हार रही हैं, इसलिए ये सब बकवास कर रही हैं। इंडिया रशिया भारत के खिलाफ बोला अमेरिका तो भड़क उठा रूस, बोला कर रहे हो अपमान। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में अब रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। रूस ने अमेरिका के दावों का खंडन किया है और इसे भारत का अपमान करार दिया है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के भी आरोप लगाए हैं। बीते साल नवंबर में अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाए थे। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें पन्नू की हत्या की साजिश में RAW के अधिकारी के शामिल होने की बात कही गई थी। कनाडा जाने को कुछ ही दिनों में मिल गया था बराल को स्टूडेंट वीजा, निज्जर मर्डर केस में नई रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नागरिकों में से एक ने स्टूडेंट वीजा के आधार पर कनाडा में प्रवेश किया था। उन्होंने पंजाब के बठिंडा में एथिकवर्क्स इमिग्रेशन सर्विसेज के माध्यम से स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन कुछ ही दिनों में उन्हें ये प्राप्त हो गया। देखा जाए 9 सप्ताह का समय लगता है। पैदा करें कम से कम 5 बच्चे, नहीं पाल सकते तो 4 हमें दें, सिखों से संस्था की अपील। सिख संस्था दमदमी टकसाल के मुखी ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने सिखों से अपील की है कि वे ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में पंजाबियों और खासतौर पर सिखों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की संख्या अधिक होने से पारिवारिक मूल्यों को बचाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा समाज भी मजबूत होगा। दमदमी टकसाल का नेतृत्व खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने भी किया था। हरनाम सिंह खालसा ने कहा कि यदि किसी को अपने ज्यादा बच्चे पालने में समस्या आती है और आर्थिक संकट है तो उसके लिए भी संस्था मदद करेगी। ओवैसी ब्रदर्स को चेतावनी, तेलंगाना में नवनीत राणा बोली 15 सेकंड को पुलिस हटा दो। भारतीय जनता पार्टी नेता नवनीत राणा फिर एक बार बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने तेलंगाना में ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन और अकबरुद्दीन को 15 सेकंड पुलिस हटाने की चुनौती दे दी है। खास बात है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में कहा था, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया गया तो हम मुसलमान बता देंगे कि इसमें हिम्मत है। कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। सैम पित्रोदा के बयान पर फिर भड़की कंगना रनौत, पूछे कई सवाल। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के भारतीयों को लेकर दिए विवादित बयान पर कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की मानसिकता भारत को टुकड़ों में देखने की है। यही वजह है कि कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। उन्होंने पूछा कि भारत की अपनी पहचान क्यों नहीं हो सकती। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पहचान थोपना चाहते हैं। विरासत बचाने के लिए बदल लिए रास्ते, सियासत में पैर जमाने को अपने भी हो गए बेगाने। यूपी में राजनीतिक विरासत को लेकर अपनों में जंग भी कुछ कम नहीं है। इस विरासत को लेकर अपने कब बेगाने हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूपी में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। पिता की पार्टी को लेकर मां बेटी में जंग चल रही है तो देवरानी भाजपा के साथ अपनों के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। जब अपनों के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात आई तो साफ मना कर दिया। पिता ने अपनी पार्टी बनाई फिर भी बेटी भाजपा के साथ कदम ताल कर रही है। बेटे को जलाकर मार डाला, आखिरी सांस गिनते हुए पत्नी ने गिनाई पति की करतूत, दोषी करार। आखिरी सांस गिनते हुए पत्नी ने पति की करतूतों की ऐसी गवाही दी कि उसकी हैवानियत कोर्ट के सामने आ गई। गोंदिया सत्र न्यायालय ने पति को पत्नी आरती, 4 साल के बेटे जय और लकवाग्रस्त ससुर देवानंद की हत्या का दोषी ठहराया है। आरती ने बताया कि उसके पति किशोर शिंदे ने उसके पिता की झोपड़ी को आग लगा दी थी। उसकी इसमें आरती बुरी तरह झुलस गई। आरती के 4 साल के बेटे और पिता की भी जलकर मौत हो गई। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 71,624 रुपए पर आया, चांदी 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। सोने की कीमतों में आज यानी 9 मई को मामूली गिरावट देखने को मिली है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 21 रुपये सस्ता होकर 71,624 रुपये पर आ गया है। सेंसेक्स में 800 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी करीब 250 अंक लुढ़का, ऑटो को छोड़ सभी सेक्टोरल शेयर फिसले। माइक नहीं मिला तो गाड़ी पर चढ़कर प्रियंका गांधी गरजी, मोबाइल की रोशनी में हुई जनसभा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को रायबरेली में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी और भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी ने लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान प्रियंका गलियों में घूम रही हैं और नुक्कड़ सभाओं में जाकर भाषण दे रही हैं। रायबरेली में बुधवार को भी उन्होंने 12 जगहों पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। रात में होने वाली एक सभा में प्रियंका गांधी ने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। वोट दो और फ्री में पोहा जलेबी खाओ, मूवी टिकट ले जाओ, इन शहरों में बम्पर ऑफर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बम्पर मतदान अभी भी चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तीसरे चरण में करीब 65% मतदान हुआ था। मतदाताओं को रिझाने के लिए अब चुनाव आयोग ही नहीं, व्यापारियों और जिला प्रशासनों ने भी नई मुहिम शुरू की है। लोगों को मतदान करने पर फ्री में पोहा जलेबी और मूवी टिकट पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कई शहरों में मेट्रो ट्रेन में यात्रा पर भारी छूट के अलावा कई ऑफर दिए जा रहे हैं। बाल बाल बचे चिराग पासवान, लैंडिंग के दौरान हेलीपैड से नीचे उतरा हेलीकॉप्टर। उजियारपुर के मोहिउद्दीनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने गए चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर हेलीपैड से नीचे उतर गया और उसके पहिए जमीन में धंस गए। घबराहट में अपनों पर अब हमले, अखिलेश ने अदानी अंबानी और आकाश आनंद को लेकर भाजपा बसपा को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को बहराइच में भाजपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों में इतनी घबराहट हो गई है कि अब अपने लोगों पर ही हमला कर रहे हैं। उनका इशारा पीएम मोदी और मायावती की ओर था। यूजीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग और अनुशासन कमेटी गठित। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने यूजीसी के निर्देशानुसार कॉलेजों में रैगिंग को रोकने व अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन। विरासत टैक्स लगाया तो ठहर जाएगी अर्थव्यवस्था, अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं, कांग्रेस के सुझाव पर अर्थशास्त्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा ने पिछले दिनों अमेरिका का हवाला देते हुए विरासत टैक्स की बात कही थी। इसके अलावा संसाधनों के पुनर्वितरण की भी बात कही थी। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा ही चुनावी माहौल में हमलावर है। इस बीच अर्थशास्त्री गौतम सेन का कहना है कि राहुल गांधी का संसाधनों के पुनर्वितरण का फॉर्मूला भारत में काम नहीं करेगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, यह भारत में काम नहीं करेगा। यहाँ बड़ी दौलत वाले बहुत कम लोग हैं। इसके बाद जो हैं भी, उन लोगों ने अपनी पूंजी को कारोबार में लगा रखा है। यदि उस पूंजी को सरकार अधिग्रहित करे या फिर 55% तक का विरासत टैक्स वसूला जाए तो धंधा ही रुक जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट यहां रोल नो डालकर चेक करें। cjibs.nic.in, results.cg.nic.in। CG बोर्ड रिजल्ट 2024 डिक्लेयर्ड। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज CGBSE 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट सबसे पहले cjibs.nic.in, रिजल्ट्स सी। IIIT आपदा प्रबंधन में मजबूत वर्कफोर्स तैयार, नया कोर्स। IIIT आपदा प्रबंधन में मजबूत वर्कफोर्स तैयार करने के लिए बुधवार को नया कोर्स शुरू किया गया है। कंप्यूटर साइंस में स्नातक या मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स विषय की डिग्री रखने वाले छात्रों को इस नए कोर्स। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं में लड़कियों का रिजल्ट रहा अच्छा, जशपुर की सिमरन सब्बा ने किया टॉप, देखें टॉपर लिस्ट। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट CG बोर्ड रिजल्ट उपरोक्त वेबसाइट पर नतीजे चेक कर सकते हैं। यूपी में 4016 पदों पर वैकेंसी, आज ही करें अप्लाई। UPSSSC जो रिक्रूटमेंट 2024, उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फटाफट UPSSSC ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करें। 66 रुपए तक जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर, अब मिला बड़ा ऑर्डर, दिग्गज निवेशक का है दांव। पटेल इंजीनियरिंग शेयर, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी पटेल इंजीनियरिंग और उसके जॉइंट वेंचर पार्टनर को महाराष्ट्र में 342.76 करोड़ रुपए की भूजल निकालने की परियोजना का ठेका मिला है। 1500 रुपए के पार जाएगा टाटा का ये शेयर, अभी पस्त पड़ा है भाव, आपने लगाया दांव। टाटा ग्रुप स्टॉक, टाटा समूह की कंपनी वोल्टास लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन वोल्टास के शेयर 3.27% टूटकर 1276 रुपए पर बंद हुए। 1 पर एक बोनस शेयर देने का ऐलान, महारत्न कंपनी 5वीं बार दे रही बड़ा तोहफा, डिविडेंड भी बांट रही कंपनी।
अगला लेख, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने एक पर एक बोनस शेयर देने का ऐलान कर दी। यह 5वां मौका है जब महारत्न कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयरों भी तोहफा दे रही है। कंपनी ने हर शेयर पर 21 रुपये का फाइनल डिविडेंड। जीएसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में एससी ने सरकार से नोटिस गिरफ्तारियों का डेटा मांगा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, राजभवन ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, टीएमसी ने साधा निशाना। एक कार्यालय कर्मचारी द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद कोलकाता में राजभवन ने गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज जारी की। राजभवन के उत्तरी गेट पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरों द्वारा कैप्चर की गई 69 मिनट की लंबी फुटेज में महिला 2 मई को शाम 5:33 बजे के आसपास पुलिसकर्मियों के पास आती हुई दिखाई दी। वह राजभवन के उत्तरी गेट के पास पुलिस चौकी में गई। 2 मई को बोस पर राजभवन की एक अस्थायी कर्मचारी ने 2 बार छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। अगले दिन कोलकाता पुलिस ने आरोपों की जांच के लिए एक जांच टीम गठित की। पुलिस ने कहा कि उन्होंने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज मांगे और राजभवन के कुछ कर्मचारियों से बात करने की भी योजना बनाई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें अभी तक फुटेज नहीं मिले हैं।